नमस्कार जोहार। मैं हूं उदय मुर्मू सर। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह में। दोस्तों, आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लें, जिससे आने वाले जेपीएससी, जेएसएससी, दरोगा या अन्य झारखंड से रिलेटेड एग्जाम के लिए आप सही रास्ते या सही सफर के लिए आप प्रारंभ करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ठीक है, तो क्या है ये प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक जो काल था उसमें क्या व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था नहीं थी, लोगों ने किस तरीके से इतिहास को रचना किया। कहीं ना कहीं आज हम झारखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर स्टडी करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस समय भी लोगों ने कुछ न कुछ साक्ष्य या प्रमाण को प्राप्त किया, जिसके कारण आज हम लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल किसको हम लोग मानेंगे? तो प्रागैतिहासिक काल उसको मानेंगे जब उस समय की बात है जब किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण नहीं था, और जितना भी प्रमाण वहां पे था सारे कहीं ना कहीं क्या था, वो अलिखित थी और ये पुरातात्विक चीजों पर निर्भर करती थी। तो कहने का मतलब है कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस समय में किसी भी प्रकार का लिखित प्रमाण नहीं था या साक्ष्य नहीं था। ठीक है, उस समय की बात है जब किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण नहीं था, तो उस समय क्या था, वो सारे के सारे किस पे निर्भर करता था? सारे के सारे वो आपका निर्भर करता था पुरातात्विक चीजों पर। तो प्रमाण नहीं था तब, या तो उस समय पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर थी। इसी को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस समय में किसी भी प्रकार की लिखित प्रमाण नहीं था और उस समय का जितना भी इतिहास का जो लेखन की गई वो किससे निर्भर था? वो आपका निर्भर था किसमें? ये आपका पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर था, और वैज्ञानिकों ने इतिहास को लिख डाला। ठीक है, तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपका आती है। इसी के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो बना वो कितना खंड में बना। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जो बना वो कितना खंड में बना। तो आपको मैं बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल को जो डिवाइडेड किया गया वो कितना खंड में बनाया गया? 3 खंड में बनाया गया। ठीक है, 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो कितना प्रकार से? 3 प्रकार से करेंगे। पहला क्या है? पहला के अंदर आपका आएगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल का लगभग जो टाइमिंग जो रखा गया है वो आपका ये है। पूरा पाषाण काल का जो समय आपको दिखाया जाएगा, समय आपको हम
बताएंगे पुरापाषाण काल होगा, मध्यपाषाण काल होगा, नवपाषाण काल होगा। तो पुरापाषाण काल का जो टाइमिंग है वो आपका जब हम डिफाइन करेंगे पुरापाषाण काल क्या है और उसके अंतर्गत क्या होता है तब हम आपको बताएंगे। दूसरा आपका क्या है, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल, ठीक है, मध्यपाषाण काल, ठीक है, मध्यपाषाण काल आया, ठीक है। और मध्यपाषाण काल के बाद जो समय आया उसको हम लोग बोलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइडेड किया। पहला पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। चलो इसको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे कि पुरापाषाण काल कब तक रहा, ठीक है। तो पुरापाषाण काल का जो समय था वो 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। कहने का पुरापाषाण काल का जो टाइमिंग बनाया गया वो 25 लाख ईस्वी पूर्व से बनाया गया। कब तक? 10,000 ईस्वी पूर्व तक ये बनाया गया। इसमें मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है इसमें कि इस समय में लोग, ठीक है, लोगों का तो जीवन यापन था वो कैसे था? जीवन यापन वो क्या करते थे? शिकार करते थे, यानी कि आखेट करते थे, है ना। शिकार यानी कि आखेट, और आप इसको बोल सकते हैं कंदमूल संग्रह, यानी कि उस समय में मौसम के हिसाब से जो भी फल पकते थे उसी को लोग इकट्ठा करते थे, या तो जानवरों को या तो मछलियों को शिकार करके अपने जीवन यापन करते थे, ठीक है। उस समय में मेन पॉइंट क्या है कि उस समय में आग की खोज हुई थी इस समय में, लेकिन क्या है, लोग आग की प्रयोग को नहीं जानते थे, ठीक है। पुरापाषाण काल में आग का खोज हुआ, पुरापाषाण काल में आग का खोज हुआ, लेकिन इसका प्रयोग लोगों के अंदर नहीं थी कि कैसे इसको प्रयोग करना है, इसके बारे में कोई आइडिया लोगों को नहीं थी, ठीक है। जब इसको हम कैसे जाने कि झारखंड के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो पुरापाषाण काल का जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो कहां से मिलता है? तो हमें जो प्रमाण मिला है झारखंड के अंदर से, वो प्रमाण कहां से मिला? रांची में आप देख सकते हैं, रांची में, हजारीबाग में, आप देवघर में देख सकते हैं, आप पश्चिमी सिंहभूम और आप पूर्वी सिंहभूम में से यहाँ का साक्ष्य झारखंड में पुरापाषाण काल में जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो आपको कहां से? रांची से, हजारीबाग से, देवघर से, पश्चिमी सिंहभूम से और पूर्वी सिंहभूम से साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट आपको बता दें कि जो हजारीबाग से जो प्राप्त हुआ वो साक्ष्य क्या था? पत्थरों का औजार था। तो हजारीबाग से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो क्या था? पत्थरों का औजार था, यहां से ये प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये पुरापाषाण काल के अंतर्गत हमने आपको बताया कि पुरापाषाण काल में ऐसे चीजें मिली और यहां से चीजें मिलती है। जब ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट को हम लोग क्रिएट करेंगे तो उस समय आपको सारी चीजें फिर से रिवाइज करके मैं प्रदान करूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था? ये था प्रागैतिहासिक काल के प्रथम रूप, जिनको हम लोग कहते हैं पुरापाषाण काल। पॉइंट नंबर 2 में अगर आप जाने तो मध्यपाषाण काल, ठीक है। मध्यपाषाण काल कब से कब तक माना जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और कब हुआ, क्या हुआ, कौन सी जगह में क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मध्यपाषाण काल का जो टाइम होता है 10,000 से आपका लगभग
1000 के बीच आपको दिया जाएगा। 10,000 से 1,000 के बीच में, लगभग 1 से 4 के बीच में आपको देगा। तो ये टाइमिंग है 10,000 से 1 से 4,000 ईस्वी पूर्व की बात है। ठीक है, 10,000 से 4,000 के बीच की टाइमिंग है, ये आपको मिलेगा। इस समय में लोगों ने क्या किया, इस समय में लोगों ने क्या किया, ये पशुपालन शुरू कर दिया। क्या क्या, पशुपालन शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे इस समय में खेती करने का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। झारखंड के अंतर्गत इसमें से भी बहुत सारा जगहों से इसका प्रमाण मिला है, जैसे आपको हजारीबाग है, देवघर है, दुमका है, पलामू है। ठीक है, यहाँ से भी आपको मिला है। जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है इस जगहों से, झारखंड के अंदर से, ये हजारीबाग से मिला है। हजारीबाग हो गया, फिर आपका रांची हो गया, देवघर हो गया, फिर आपका पलामू हो गया, पश्चिमी सिंहभूम तथा पूर्वी सिंहभूम से भी यहाँ का प्रमाण मिलता है। ठीक है, मध्यपाषाण काल में भी बहुत सारे जगहों से प्रमाण मिला है। ठीक है, दुमका से भी मिला है, एक जगह आप दुमका ले सकते हो, दुमका से भी यहाँ का प्रमाण मिला, मध्यकालीन का प्रमाण मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या था, ये मध्यकाल के मध्यपाषाण काल जो 10,000 से 4,000 बीच में जो चीजों को वहां पे निकाला गया, खोजा गया, देखा गया, तो वो हजारीबाग से मिला है, रांची से, देवघर, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका से भी यहाँ से प्रमाण मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं नावपाषाण काल। ठीक है, नावपाषाण काल क्या है और नावपाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नावपाषाण काल जब आया, तीसरी पॉइंट में, नावपाषाण काल ये कब तक था, 10,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व तक ये माना जाता है। ठीक है, नावपाषाण काल जो शुरू होता है 10,000 से 1,000 के बीच माना जाता है। इस समय में लोग क्या करता है, ये आखेट यानी कि शिकार करने से वो कहां की ओर आते, आखेट से वो कृषि की ओर अग्रसर होता है, कि कृषि करना प्रारंभ कर देता है। जब कृषि करना प्रारंभ कर देता है तो कृषि व्यवस्था भी लगाना उनको पड़ता है, क्योंकि उस समय में मध्यपाषाण काल में ही उन लोगों ने पशुपालन शुरू किया था, पशुपालन शुरू किया था। उसी समय वो लोग खेती करना प्रारंभ करता है, और खेती करना जब प्रारंभ करता है उस समय मनुष्य को क्या होता है कि मनुष्य उस समय ये दिमाग लगाता है कि आग को किस तरह प्रयोग करना है। तो आग का प्रयोग नावपाषाण काल में वो लोग सीखता है। ठीक है, आग का प्रयोग वो लोग कब सीखा है, नावपाषाण काल में आग का प्रयोग वो लोग सीखता है, और इस प्रकार से नावपाषाण काल शुरू हो जाती है। नावपाषाण काल का जो स्टेप मिला, वहां का जो किस तरीके से, कौन सी जगह से क्या साक्ष्य प्राप्त होती है, उसके बारे में आपको चर्चा करता हूं। रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, साक्ष्य जो यहाँ से प्राप्त होता है ना नावपाषाण काल में, साक्ष्य ये कहां, रांची है, लोहरदगा है, मुलाकात होगी क्या? रुकिए ना, वीडियो बना। अच्छा, लोहरदगा है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम है एवं पश्चिमी सिंहभूम में। यहां से आपको नावपाषाण काल का, ठीक है, साक्ष्य हमें प्राप्त होती है, नावपाषाण काल का साक्ष्य हमें प्राप्त होती है। इस नावपाषाण काल को लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग और करेंगे। नावपाषाण काल को लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करेंगे। नावपाषाण काल अगर आप देखते हैं
तो ये पाषाण काल में ना पाषाण काल को 3 भागों में लोगों ने डिवाइड किया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में इसको मुख्य रूप से डिवाइड किया है। पहला है आपका ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, दूसरा है आपका कांस्य युग, कांस्य युग, और तीसरा है ये आपका है लोह युग, यानी कि लोह युग। ये 3 तरह के युग को उन लोगों ने डिवाइड करके नवपाषाण काल को डिवाइड किया है। इस चीज को समझना है कि कब क्या हुआ। तो ताम्रपाषाण काल को जब हम देखेंगे तो ये इस समय में क्या हुआ। इस समय में मनुष्य ने सबसे पहले, मैं ताम्रपाषाण को मैं आपको बता दूं कि ताम्रपाषाण काल उस समय में हुआ जब लोगों ने तांबा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तांबा का प्रयोग करना प्रारंभ हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तांबा का प्रयोग करना लोगों ने प्रारंभ कर दिया। इसमें से आपको 3 जनजाति आपको सबसे बढ़िया जो मिलेगा, वो लोग इस तांबे को प्रयोग किया है। वो आपका क्या है? आप असुर जनजाति हो गया, बिरजिया हो गया और बिरहोर हो गया। ठीक है, ये 3 जो जनजाति था, इस जनजाति ने तांबे को गलाकर एक सुंदर रूप प्रदान करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि आपको ये समझना है कि ये 3 जो जनजाति है झारखंड के अंदर, उन लोगों को तांबे को गलाकर प्रयोग करने का विधि उनके पास मौजूद था और लोग उस विधि का प्रयोग करते थे। ठीक है, प्रयोग करते थे। ठीक है, मिटा दो। तो ये आपका ये हो गया कि तांबा का प्रयोग, ताम्रपाषाण काल जो होता है, जिस समय में लोगों को तांबे का प्रयोग का एक विधि उनके अंदर आ चुकी थी। जब भी तांबा का प्रयोग किया गया तो वहां पे ताम्र काल या ताम्रपाषाण काल के रूप में इसको उन लोगों ने नाम रखा। इसका अवशेष आपको मिलेगा। ठीक है, कुल्हाड़ी का, तांबे का कुल्हाड़ी आपको मिलेंगे। ठीक है, हजारीबाग में 49 खान आपको मिलेगा तांबे का। तो इससे आपको पता चलता है, यानी कि इसका कुल्हाड़ी मिलता है, कुल्हाड़ी तांबे का कुल्हाड़ी मिलेगा। ठीक है, तांबे का कुल्हाड़ी मिलेगा। और हजारीबाग में जगह है जो आपका क्या है 49 खानों को प्राप्त होती है।